Konbanwa minasan, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ जावा की होन्स समर कैंप एंड दिस इज़ अ 15-day समर कैंप एंड टुडे इज़ डे 7 एंड आज हम लोग गेंकी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। वेलकम बैक एवरीवन एंड जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं हु हैव नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बेसिकली दिस इज़ अ समर कैंप वेयर आई एम टीचिंग एवरीवन जापानीज़ फ्रॉम ज़ीरो। ये एक समर कैंप है जहाँ पर मैं बच्चों को स्क्रैच से जापानीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में पहली बार जापानीज़ सीख रहे हैं और सीखने से स्ट्रगल करते हैं तो आई थिंक आपको ये 15 डेज़ का डेडिकेटेडली एक एक वीडियो को देखना चाहिए। ये जो समर कैंप है जैपनीज़ फ्रॉम ज़ीरो विथ मी इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि जैपनीज़ किस तरीके से सीखना है अच्छे तरीके से। एंड 15 डेज़ के एंड में आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन जैपनीज़ का समझ में आ जाएगा एंड फिर आप रेडी हो जाएंगे कि आप JLPT के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें एंड जैपनीज़ कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकें। देखो फाउंडेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है गाइस। बच्चों को स्टार्टिंग में जैपनीज़ पढ़ने में ही डर लगता है। उनको लगता है कि अरे यार भैया वेरी टफ है, नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा वैसा। बट आई बिलीव कि अगर आप एक बार फाउंडेशन को ढंग से समझ लो, और फाउंडेशन कुछ नहीं होता, इट्स क्वाइट सिंपल। अभी ये पूरे बचे हुए 10 दिन में लोगों को पता चल ही जाएगा। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, स्टिक विथ मी। आप लोगों को इस 15 दिन में बहुत मज़ा आने वाला है एंड आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जापानीज सीखने का मौका मिलने वाला है। जितने भी लोग हैं जो कि सही तरीके से पिछले 6 दिन लगातार कंसिस्टेंटली देखते आए हैं, कॉमेंट राइट नाउ बिलो डे 7 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। ठीक है गाइस, सो आज हम करने वाले हैं गेंकी का फर्स्ट चैप्टर। कल डे 6 में वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि हम लोग गेंकी किताब का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ भाई, जितने भी नए लोग हैं कॉपी पेन लेकर बैठिए एंड डे 1 से डे 6 पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद डे 7 में आइए, ठीक है? नहीं तो बीच में आओगे कन्फ्यूज होगे, समझ में नहीं आएगा। किसी को भी लेक्चर के बाद कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में यू कैन रिप्लाई और यू कैन जस्ट मैसेज मी 7999646857। वहाँ पर आप लोग बात कर सकते हो, डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इस 15 दिन के बाद जिसको सीरियसली JLPT के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो हम लोगों का जावा क्यूहोन प्रोग्राम ज्वाइन करें, ठीक है? आप लोगों के जावा क्यूहोन के एडमिशन्स अभी 1-2 दिन में खुलने वाले हैं। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगा। फीस हमने बहुत अफोर्डेबल रखी है। 4 मंथ्स का डेडिकेटेडली JLPT प्रोग्राम है। डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। कम्युनिटी होगी 15 से 20 लोगों की और आप लोग डेडिकेटेडली 4 महीने अच्छे से जापानी सीख पाएंगे, ठीक है? इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी अवेलेबल हैं। किसी को डिटेल्स चाहिए सो कॉमेंट बिलो, आई विल सेंड यू द डिटेल्स। चलो, गेटिंग बैक टू आवर फर्स्ट चैप्टर, लेसन नंबर 1, अताराशी तोमोदाची, मीनिंग न्यू फ्रेंड्स। अब देखो गाइज, आज हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझेंगे एंड बिकॉज अब हमने हीरागाना, काताकाना, ये सारी चीज़ें ढंग से समझ ली है एंड पार्टिकल्स वगैरह भी समझ लिए हैं एंड इनफैक्ट नंबर सिस्टम भी समझ लिया है, तो अब अपन यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ताकेशी एंड मिएरे नाम से दो लोग हैं, इनके बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो ताकेशी सान है, इज़ अ जापानीज़ गाय है ना, ये रहा ताकेशी सान। एंड ये जो मेरी सान है, मेरी सान, सॉरी मेरी सान, यहाँ पर मेरी लिखा था, मेरी सान, वही अपने अगर अपन इंग्लिश में बोले तो मैरी, ये वाला। सो मैरी सान जो है वो गायकोकुजिन है, यानी कि फॉरेनर है। यहाँ पर इस कॉन्वर्जेशन को एक बार मैं रीड करता हूँ। अभी ज़रूरी नहीं है आप लोगों को ये कॉन्वर्जेशन समझ में आए, समझने की कोशिश भी मत करो, आप लोग बस प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। देन वी विल गेट डाउन एंड वी विल सी एंड ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? अभी आप लोगों को फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन पे। बाकी मेरे साथ जो जो पढ़ सकता है क्लैरिटी के साथ, डेफिनेटली रीड इट। चलो, ताकिशिस्तान क्या कह रहे हैं? कोन्निचिवा, किमुरा ताकेशी देस। सो किमुरा इज हिज सरनेम एंड ही सेइंग माय नेम इज किमुरा ताकेशी। मेरी, मेरी हात्तो देस, आनो ryugakusei desu का? सो शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि आर यू अ इंटरनेशनल स्टूडेंट? नाउ ताकेशी सान इज सेइंग, इए निहोंजिन desu. No, I am a Japanese. Then Mary san says, so desu ka? Nannen se desu ka? सो नानन से अभी आप आगे वोकैबलरी में सीखोगे, विच मीन्स कि कौन से ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। नाउ ताकेशी, योनेन से दिस। ओके, अब मुझे बताइए, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम सीखा था। सो यो जो होता है दैट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सेइंग विच नंबर। बताइए, नंबर 4 है ना? नंबर 4 को हम शी बोलते हैं, योम बोलते हैं और यो बोलते हैं। यहाँ पर यो इस्तेमाल किया गया है और उसके पीछे आया है नेन, ठीक है? नेन का मतलब होता है ईयर, ठीक है? साल, कौन सा साल चल रहा है। सो योनेन देस। अब आप लोग बोलोगे भैया यहाँ पर योनेन क्यों नहीं आया? तो योनेन यूज़ नहीं करते हैं, योनेन यूज़ करते हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है? सो योनेन से देस मीनिंग मैं 4th ईयर में हूँ। ऑलराइट, ये देखो, ये रही मेरी सान, ये रहा ताकेशी सान, ये और भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये टीचर है शायद। ओके,
अब नीचे का कॉन्वर्जेशन पढ़ते हैं. At the orientation, Mary introduces herself to everyone. Mary, hajimemashite. Mary hatta desu. Arizona Daigaku no क्या लिखा है? Arizona Daigaku no gakusei desu. 2年生 desu. Okay, so she's saying Arizona Daigaku no gakusei. बाप रे, एक तो ये हीरागाना में लिखा रहता है ना, तो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है. मैं वही बोलूँ, ये क्या ऐसा मिक्स सा लग रहा था. सो कांजी समझना ज़रूरी है भाई. ओके, आरिजोना दाएगाकू नो गक्से देस. सो आरिजोना जगह का नाम है ना, एंड दाएगाकू इज़ योर बेसिकली यूनिवर्सिटी. सो वो बोल रही हैं कि मैं आरिजोना दाएगाकू से हूँ. निनेन से देस, आई एम सेकेंड ईयर. सेंको वा निहोंगो देस. नाउ व्हाट डज सेंको मीन? अभी हम नीचे यहाँ सीखेंगे. सेंको का मतलब होता है गाइस कि मेजर क्या है आपका, ठीक है. जैसे आप लोगों का एनिमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, मार्केटिंग, बिजनेस, व्हाटएवर इट इज, है ना. सो सेंको वा निहोंगो देस. माय मेजर इज जापानीज. जू क्यू साई देस. ओके, सो शी इज सेइंग जू क्यू साई देस. एंड लास्ट क्लास में हमने सीखा था जू क्यू इज बेसिकली 19, है ना गाइस. ठीक है, सो दिस मीन्स शी इज 19. योरोशिकु ओनेगाई शिमासु. ऑलराइट, योरोशिकु ओनेगाई शिमासु इज योर फॉर्मल ग्रीटिंग. अब यहाँ पर इंग्लिश में वही सारी चीज़ लिखी हुई है, इसको अपन नहीं पढ़ते हैं. लेट्स जंप टू द तांगो वोकैबुलरी. अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हमने पैराग्राफ की रीडिंग करी, अब मैं आप लोगों को एक एक का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा. उसके बाद हम लोग इनको नोटिस करेंगे ऊपर जाकर. एंड मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये वोकैबुलरीज दिमाग में याद हो जाए. देखो गाइस, वोकैबुलरीज को एज सच कोई आपको समझा नहीं सकता. वोकैबुलरीज तो लिटरली बस एक वर्ड है, वर्ड का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और उसको आप प्रोनाउंस करोगे तो वो एक सर्टेन मीनिंग है. सो देर आर ओनली 2 ways टू रिमेंबर इट, आइदर थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, नहीं तो विजुअल रेफरेंस के थ्रू. तो मैं ड्रॉ करके एंड विजुअल रेफरेंस का इस्तेमाल करके, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके, डायलॉग्स का इस्तेमाल करके आप लोगों को अभी ये सारी वोकैबुलरीज याद करवाने की कोशिश करूंगा. एंड जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर वोकैबुलरीज याद कराऊंगा, आई वॉन्ट यू गाइज टू यूज द सेम वे थ्रू आउट योर जैपनीज जर्नी. ठीक है, जितना भी ज़्यादा आप आगे लेवल सीखते जाएं जैपनीज़ में, दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली यूज्ड एंड दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग टू यू गाइज एज वेल, कि इन फ्यूचर यू विल स्टार्ट लर्निंग जैपनीज. जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, N4 N3 N2, आप लोगों की डिफिकल्टी बढ़ेगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरीज आने लगेगी. नाउ हाउ डू वी मेक श्योर कि हम ये कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरीज को याद कर सकें? एंड द ओनली वे टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरीज इज बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड बाय रिलेटिंग इट टू अ स्टोरी. अगर आपने किसी तरीके से उस वोकैबुलरी को किसी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर दिया, कुछ भी दिमाग में लॉजिक लगा लिया, अपनी मन में चल रहे हो, दैट इज़ गुड भाई. याद हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी, आपको आगे काम आएगी. और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके दिमाग में वो चीज़ इतनी ज़्यादा बैठ चुकी है कि भूलने का कोई चांस ही नहीं बचा. सो यू कैन डू दैट. चलो, इतना तक तो हमें क्लियर हो गया. अब हम यहाँ आ जाते हैं, पहले कैटेगराइजेशन देखते हैं. यहाँ पर स्कूल का कैटेगराइजेशन है, पर्सन का कैटेगराइजेशन है, टाइम का कैटेगराइजेशन है, और बचे हुए अदर्स का कैटेगराइजेशन है ना. एंड देन एक्सप्रेशंस भी हैं कुछ. ठीक है, नाइस. एंड देन कंट्रीज, मेजर्स, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली. ठीक है, नाइस. चलो फटाक से हम लोग इन वोकैबुलरीज को समझते हैं. सबसे पहले ये स्कूल की सारी वोकैबुलरीज हैं अलग अलग. यहाँ पर देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दाईगाकु. दाईगाकु मीनिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी. देन दिस इज कोको. ठीक है, नॉट को को इट्स ऊ है ना, लॉन्ग वोवेल. कोको हाई स्कूल. मेरे प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखिए, बिकॉज आई वांट कि आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट मेरी तरह. ठीक है, लुक एट दिस. दाईगाकुसे. दाईगाकुसे मीनिंग कॉलेज स्टूडेंट एंड गाकुसे मीनिंग स्टूडेंट. हाँ, तो भाई गाकुसे का मतलब होता है स्टूडेंट. एंड मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, इनफैक्ट PDF भी दी थी, कि दाई जो होता है, ये वाली कांजी, इसका मीनिंग क्या होता है? बिग होता है. तो अगर स्टूडेंट है का मतलब होता है गाकु से, और उसके पीछे आप दाई लगा दो और दाई का मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा स्टूडेंट यानी कॉलेज स्टूडेंट. सिंपल. जापानीज इज इजी व्हेन यू ब्रेक इट डाउन लाइक दैट. सो दाई गाकुसे का मतलब कॉलेज स्टूडेंट. नाइस, क्लियर. ओके, अब आगे देखते हैं. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रयू गाकुसे. सो रयू गाकुसे. अब जब आप लोगों को कांजी समझाऊंगा ना, तो और बेटर समझ में आ पाएगा आप लोगों को कि रयू क्या होता है, उसका मतलब क्या है.
बाकी सारी चीज़ें। बट अभी के लिए आप लोगों को हीरागाना में याद करना है कि गकुसे के आगे अगर रयू लगा दो, ठीक है, लेट्स ट्राई टू राइट इट वंस, री यू ऊ, ठीक है, ये यू है, ये ऊ है, ये यू है, ये ऊ है, और ये री है, कंफ्यूज नहीं होना है, री यू ऊ। और इसको ये छोटा वाला लिखा हुआ है तो ई हट गया, रयू हो गया, रयू, एंड पीछे ऊ रह गया जो एक्सटेंड होगा, रयू एंड देन गकुसे, सो रयू गकुसे मीनिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। फाइन, आप रयू को अभी को रिलेट करिए कि बाहर की चीज़, इस तरीके से। सो रयू गकुसे इंटरनेशनल स्टूडेंट। देन कम्स सेंसे। सेंसे के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, सेंसे का मतलब होता है टीचर, प्रोफेसर। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है नेंसे, नेंसे ई स्टूडेंट, वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इचीनेंसे, नीनेंसे, योनेंसे, गोनेंसे। हमने योनेंसे की बात करी थी कि यो के पीछे नेन और से लगा दिया तो वो बेसिकली उस ईयर का हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल करके इची नेंसे कह सकते हो, राइट? नहीं तो आप नीनेन से कह सकते हो, नहीं तो आप सानेन से कह सकते हो, नहीं तो आप योनेन से कह सकते हो, है ना? मीनिंग कि मैं इस पर्टिकुलर ईयर में हूं, आई एम 4th ईयर स्टूडेंट, आई एम 3rd ईयर स्टूडेंट, जस्ट लाइक इंग्लिश। बहुत सिंपल था ये तो, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इट सेज इचीनेन, हाँ देखो अभी इसी की बात कर रहे थे, इचीनेन से। देन देर इज सेंको। सेंको का मतलब होता है आपका मेजर क्या है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो ये तो बहुत ईजी था। अब पर्सन पे आ जाते हैं। हाँ भाई, ये है काम की चीज़, ये आप लोगों को आगे काम भी आएगी। सो इसको याद करिए अच्छे तरीके से। गाइज देखो, मैं चाहता हूँ आप लोग ना, मैं जितना भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग पूरे दिल दिमाग से, जोश के साथ एंड अपने पूरी सोल के साथ एंड सही में सीरियसली इसको पढ़ें, ठीक है। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, टेक दिस सीरियसली, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज आउट देयर, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स या फिर जो लैक करते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट एंड आई रियली एक्सपेक्ट यू गाइज टू गिव योर बेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मतलब फैंसी फैंसी कमेंट करो या ये करो वो करो, भाई बस पढ़ो, दैट्स इट। एक बच्चा था द अदर डे, ही सेंट मी अ फोटोग्राफ कि भैया ये देखो, मैंने आपने डे 1 से चालू कराया तो मैंने 4 किताबें खरीद के नोट्स वगैरह बना लिए। आई वॉज सो टच्ड बाय इट कि सेकंड डे मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, 3 घंटे पढ़ाई करी और फिर उसके बाद वो मॉड्यूल बनाया। सो गाइज जस्ट स्टडी हार्ड, ओके, आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू। चलो अब देखते हैं, पर्सन में आया है वाताशी। वाताशी का मतलब होता है आई, ये तो अपन सबको पता है, वाताशी, वाताशी मैं, वाताशी, ठीक है। देन देर इज तोमोदाची, देखो इसको, तोमोदाची, तोमोदाची है ना, तोमोदाची मीनिंग फ्रेंड, तोमोदाची। अब ये सान का कॉन्सेप्ट है, किसी भी इंसान के पीछे, उसके नाम के पीछे सान लगा दो तो वो मिस्टर मिसेस हो जाता है बेसिकली, ठीक है। आदि सान, अथर्व सान, आर्यन सान, लाइक दैट। सो यू जस्ट हैव टू यूज सान आफ्टर अ नेम, एंड किसी के पीछे जिन लगा दो तो वो पीपल हो जाता है। जैसे मान लो कंट्री के पीछे लगा दो, इंदो जिन। चलो प्रैक्टिकल दिखाते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या समझ में आया अपने को? अगर आप किसी बंदे के पीछे सान लगा रहे हो तो वो मिस्टर मिसेस हो जाता है, और अगर किसी बंदे के पीछे जिन लगा रहे हो, लेकिन बंदा नहीं, बेसिकली कंट्री, कंट्री हो गई फिर। जैसे मान लो निहोन होता है जापान, है ना, निहोन, और उसके पीछे आपने लगा दिया जिन, तो अब ये हो गया जैपनीज पीपल, समझे, जैपनीज पर्सन। सो दैट इज द डिफरेंस, यहाँ पर पर्सन का इस्तेमाल हो रहा है एंड दैट इज फॉर मिस्टर एंड मिसेस। इस तरीके से सोचो। जैसे इंडियन पर्सन कहना है तो क्या बोलेंगे बताइए, चलिए फटाक से। इफ यू वांट टू से इंडियन पर्सन यू विल से इंदोजिन। क्लियर गाइस? इंदोजिन, इंदोजिन, निहोंजिन, अमेरिका जिन, लाइक दैट। वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है निहोंजिन, नाइस। तो हम लोगों को पर्सन एंड स्कूल का तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब टाइम का देख लेते हैं क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम के अलग अलग वोकैबलरीज हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले ईमा, ईमा का मतलब नाउ, ईमा वो याद है अपन ने कल किया था, तदा ईमा, उसी तरीके से। सो ईमा अभी अभी यहीं के यहीं, ईमा। ईमा की कांजी भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस तरीके से होती है, आप लोग आगे सीखोगे, ठीक है। सो दैट इज ईमा, गेटिंग बैक।
हाँ भाई, गोजेन, गोजेन का मतलब होता है एएम। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए गाइस। ये दोनों को देखिए, गोजेन एंड गोगो, ठीक है। गोसेन, गोसेन नहीं, गोजेन, गोजेन एंड गोगो। सो इफ यू वांट टू से एएम, एएम का मतलब सुबह का टाइम, पीएम इज नाइट का टाइम। सो एएम इज गोजेन एंड पीएम इज गोगो। ऑलराइट, गोजेन एंड गोगो, गोजेन, गोगो। फिर उसके बाद अभी तक हमने नंबर सिस्टम सीखा था। अब अगर हमें टाइम बोलना है तो ऑक्लॉक बोलते हैं ना, 12 o'clock, 1 o'clock। वैसे ही अगर हम किसी भी नंबर के पीछे जो हम टाइम के साथ कोरिलेट करके कहना चाह रहे हैं उसके पीछे जी लगा दें तो वो बन जाता है वो पर्टिकुलर टाइम। जैसे अभी बज रहा है, अभी 9 बज रहा है, ठीक है। सो इफ आई वांट टू से 9 बज रहा है इन इंग्लिश, आई वुड से 9 o'clock, है ना। ये o'clock का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो लिखा है o'clock। अब यहाँ पर ये o'clock की जगह हम जापानीज में जी बोलते हैं, जी। सो 9 को क्या बोलते हैं बताइए? 9 इज सेड क्यू एंड कू, है ना। क्यू एंड कू दोनों बोल सकते हैं, कल ही हमने पढ़ा था। सो इन जनरल यू से कुजी, है ना, पीछे जी लगेगा, o'clock, कुजी, कुजी मीनिंग 9 बज गए। क्लियर? कुजी, लाइक दैट। आ रहेगा इस समझ में? अब चलिए मान लीजिए अपने को बोलना है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। आई विल गिव यू द टाइम। बताइए 7 बजे को क्या बोलेंगे शाम के? एब्सोल्युटली राइट, इट्स नानाजी, शिचिजी। मेजरली शिचिजी बोलते हैं। नाना भी बोलते हैं 7 को, या तो फिर शिची भी बोलते हैं। सो यू मेजरली से शिचिजी। नानाजी गलत नहीं है, लेकिन शिचिजी इज मच बेटर। सो यूज शिचिजी, ठीक है। अब उसके बाद चलिए 3 बज रहे हैं बोलना है अपने को, कैसे बोलेंगे? सांजी, एब्सोल्युटली राइट। सान और उसके पीछे जी, दैट्स इट, सांजी, है ना गाइस। ओके, सो यहां देखिए इचीजी 1 o'clock, देन हान। अब अगर मान लीजिए 30 मिनट्स का भी बोलना है, जैसे अपन बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 7:30, है ना, वी यूज 30 मिनट्स, या हिंदी में बोलना है 7:30 हो गए हैं, और हिंदी का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। बेसिकली इफ यू वांट टू से हाफ एन आवर, यू यूज हाउ, ठीक है। इफ यू वांट टू से हाफ, ठीक है, 30 होता है हाफ, यू से हा हांग, दैट्स इट। सो इफ आई वॉन्ट टू से 7:30, क्या बोलूंगा मैं? जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया ना, एग्जैक्टली वैसा का वैसा स्टार्टिंग से रिपीट करना है। पहले 7 बोलना है, तो शी ची जी। अब जी लगाने से पहले शिची बोल दिया, फिर उसके बाद शिची जी हान, जी लगा के, सॉरी, शिची जी हान, हाँ, ये रहता है। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 7:30 o'clock बोलते हैं क्या, आई एम नॉट श्योर, बट चलो जापनीज पे ध्यान देते हैं। जापनीज में बेसिकली आप ये शिची जी पहले बोल दोगे और फिर उसके बाद बता दोगे कि हाँ भाई शिची जी तो हो रहा है, 7 तो बज रहे हैं, बट 7 में 30 बज रहे हैं, 30 मिनट और हो चुके हैं, इस तरीके से। सो शिची जी हान, शिची जी हां। सो 30 मिनट का जो रहेगा वो आप पीछे लगा दोगे, ठीक है, लाइक दैट। अब अगर यही हमें बोलना है कि 4:30 हो रहा है तो यो जी हान। ऐसा नहीं होगा कि यो हान जी, योहान जी कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्लियर रखो दिमाग में कि आप लोगों को जो सामने वाला लेटर है उसके बाद जी लगा देना है, उसके बाद अगर 30 मिनट्स लिखना है तो वहां पर लिखा जाएगा, ठीक है, हान का इस्तेमाल करके। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि 5:30, है ना। इफ यू वांट टू से 5:30, हाउ वुड यू से 5:30? पहले हम 5 को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। सो वी राइट गो, एंड फिर उसके बाद हमें पता है कि जी लगाना है, सो गोजी। गोजी का मतलब अगर सिर्फ अकेले पकड़ें तो होता है 5 o'clock, है ना। बट अगर आप अपने को 30 भी लगाना है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे हांग, इट बिकम्स गोजी हान। क्लियर यार, दैट्स सो सिंपल, गोजी हान। अब यहीं अगर एएम और पीएम की बात होती है तो चलो आप लोगों को पता ही है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। एएम को क्या बोलते हैं बताइए, चैट पे बताइए टाइम टैग के साथ। एएम को बोलते हैं गोजेन एंड पीएम को बोलते हैं गोगो, है ना। अभी जस्ट सीखा हमने। सो एक बार गोजेन को अपन हिरागाना में लिखें गोजेन, एंड गोगो को लिखें गोगो, आ गोगो, है ना। हाँ तो भाई अब अगर मान लीजिए ये है 5:30 PM, सो इफ आई वांट टू यूज इट इन अ सेंटेंस आई वुड से गोगो नो गोजी हान, मतलब
5:30 शाम के बज रहे हैं, इस तरीके से। अभी आगे सीखोगे आप लोग। चलो, अब यहाँ पर देखिए निजी हान, हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 2 बज चुके हैं और उसके पीछे हमने 30 लगा दिया। निजी हान मीनिंग 2:30। हाँ, इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हो 2:30, है ना। ऑल राइट गाइस, बहुत बढ़िया। टाइम का भी हमने काफ़ी इजीली समझ लिया कि होता क्या है ये। अब अदर्स पे आ जाते हैं। क्या है भाई अदर्स में? सारे नाउन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर मेजरली। निहोन, जापान मतलब निहोन। अमेरिका, 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 अमेरिका। हाँ भाई, उसके बाद लैंग्वेज, हाँ ये भी समझ लो आप। अभी देखो हमने बहुत सारे पता है ऐसे सीखे हैं, जैसे इसके पीछे जी लगा देंगे तो ये हो जाएगा, इसके पीछे सान लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे पर्टिकुलर यूज वाले बहुत सीखे। तो उनमें से एक ये है, अगर आप गो लगा देते हो किसी भी लैंग्वेज के पीछे तो वो जापानीज मतलब वो लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। जैसे निहोंग के पीछे गो लगा दोगे तो निहोंगो, हिंदी गो का मतलब हिंदी लैंग्वेज। बस हिंदी के पीछे जो भी लैंग्वेज है उसके पीछे आप गो लगा दो तो वो वाली लैंग्वेज बन जाती है। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर माय कैनवास गाइस। ओके, हाँ भाई यहाँ पर लिख के देख लेते हैं एक बार। हिंदी, अपने को काताकाना में लिखना चाहिए ना, ही दी, ये दे हो जाएगा और ये छोटा ई लगा दो हिंदी, और ऐसा करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, हिंदी गो, है ना, हिंदी गो। ठीक है, गो अपन हिरागाना में लिखेंगे, काताकाना में नहीं। हिंदी गो मीनिंग हिंदी लैंग्वेज। क्लियर गाइस? चलो, कमिंग बैक टू दिस थिंग, नीचे देखते हैं चलो। हाँ भाई, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साई। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर के पीछे साई लगा दो, दैट बेसिकली मीन्स कि ये बंदा इतना ईयर ओल्ड है, दैट मैनी ईयर्स ओल्ड, दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो जैसे आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, सो 23 को क्या बोलते हैं बताइए? ये रहा 23, दिस इज बेसिकली 2 × 10 + 3। कल के कॉन्सेप्ट को वापस से रिपीट कर रहा हूँ भाई, नी जू, है ना, नी जू सांग, नीजू सांग, और उसके पीछे आप लगा दो साई, सो नीजू सान साई, दैट्स इट। अगर मैंने 23 के पीछे साई लगा दिया तो नीजू सान साई मीनिंग मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू डू द सेम एंड राइट इन द कॉमेंट सेक्शन इन रोमाजी। रोमाजी में लिखिए कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों की एज, ठीक है, तुरंत लिखिए, अभी के अभी लिखिए, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरी बात सुन भी रहे हो आप लोग। सो प्लीज़ डेफिनेटली लिखिए एंड बताइए हाउ ओल्ड आर यू, राइट इट इन रोमाजी। रोमाजी में लिखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 17 ईयर्स हैं एंड यू वांट टू राइट, सो यू कैन, इट विल बी रोमाजी में कैसे लिख सकते हैं, जू जू नाना साई, नाना साई, लाइक दैट यू कैन राइट। और जो जापानीज़ में लिख सकते हैं वो लोग डेफिनेटली हिरागाना का इस्तेमाल करिए, जू नाना साई, बस साई लगाना है पीछे, सा ई, दैट्स इट। ये हो गया आप लोगों का एज के लिए। ओके गाइस, ग्रेट मैन। चलो अब देखते हैं देमवा। देमवा, देमवा का मतलब होता है टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, देमवा, के ताई देनवा। हाँ भाई, फिर उसके बाद ये हो गया बांग, ये नंबर के लिए यूज़ होता है। अब ये जो है ये पर्टिकुलर कैसे समझो आप लोगों को, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई रेस में ये बंदा पहला आया, है ना, तो वो वाला जो पहला होता है और जो गिनती होती है 1 2 3 4 वो अलग होता है ना। मतलब इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरोलॉजिकल ऑर्डर, जो मैंने आप लोगों को पहला बताया कि ये पहला आया, दूसरा आया, उसका मतलब होता है कि ही इज़ द फर्स्ट वन, है ना, फर्स्ट। सो वो वाले डिफरेंस को दिमाग में रखें कि न्यूमेरिकल इज डिफरेंट और पहला दूसरा तीसरा इज डिफरेंट। तो वो जो पहला दूसरा तीसरा वाला होता है दैट इज़ द वन विच दिस इज। जैसे हम बोलते हैं ना, इचीबान, नीबान, सामबान नीनारी मास्ता, इचीबान नीनारी मास, इचीबान नीनारी ताइदेस, मैं सबसे नंबर 1 बनना चाहता हूँ, जापानीज में सेइंग है। सो लाइक दैट। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज़ इट लाइक, मान लीजिए एक पेज है, पेज में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सो इट इज़ ऑल्सो यूज लाइक दैट कि इचीबान, इचीबान में नो सेन नीवा नानी ओ खाई मस्का, क्या लिखा हुआ है भाई फर्स्ट लाइन में, नीबाम में, सामबाम में, इस तरीके से। और मान लीजिए कि अगर
क्लास में बैठे हैं बहुत सारे बच्चे, तो साम्बाम मेनी सुवत्तेरु गक्से नो नमाय नंदिस का तीसरे नंबर पे बैठा हुआ जो बच्चा है उसका नाम क्या है। सो लाइक दैट, इस तरीके से यूज़ करते हैं बांग को, है ना। अब एक बार प्रैक्टिकली 2 नंबर अपन करके देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए वी वांट टू से 6th नंबर, कैसे बोलेंगे बताइएगा इस 6th? बस पीछे बान लगाना है, रोकू बांग, रोकू बांग, गोबांग, गोबांग का मतलब, गोबांग का मतलब 5th, है ना। ये TH समझ लो इसको एक तरीके से, 4th। हाँ, इंग्लिश में यही एक्सप्लेनेशन बेस्ट है इसका। अगर 3rd लगा दिया तो RD हो गया, 1st किया तो ST हो गया, ये जो होता है ना, दैट्स द वन एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट गाइस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देख लेते हैं बांगो। बांगो तो लिटरली नंबर होता है, जैसे देमा बांगो, देमा बांगो मतलब फ़ोन नंबर, तो वो वाला जो नंबर होता है दैट इज़ बांगो, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर नामाए, नामाए तो हम सबको पता है भाई, नामाए का मतलब होता है नेम। एंड देन देर इज वॉट, ये हमने कल ही सीखा था, वॉट विच मीन्स नानी, नान दिस का, और नान भी बोलते हैं इसको इन सेंटेंसेस, अपना वो इंडिया का खाने वाला नान नहीं, नान मीनिंग नान दिस का, नानी, ठीक है, क्या हो गया वो वाला। अब एक्सप्रेशंस पे आ जाते हैं, ये कुछ 4 एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस को आप लोग फीलिंग्स के थ्रू समझिए, इसमें लॉजिक मत घुसाइएगा, ठीक है। मैं हिंदी के थ्रू आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा और इंग्लिश के थ्रू भी। जैसे यहाँ लिखा है आनो, अब इसको अपन जैपनीज में कैसे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ वो पढ़ के बताऊंगा और आप लोगों को वो फीलिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। मेरे को देखना एक बार ध्यान से, ठीक है। डोंट लुक एट द पेज, लुक एट मी। आनो, 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 समझ रहे हो। थोड़ा सा आनो, अरे यार वो थोड़ा सा ये वाला फीलिंग, दैट्स व्हाट आनो मीन्स, ठीक है। उसके बाद हाई, हाई तो हम सबको पता है भाई यस होता है। देन दैट्स राइट, दैट्स राइट, सो दिस, सो दिस, बिल्कुल सही बोल रहा है, हाँ हाँ सही बोल रहा है, ऐसा ही होगा, लाइक दैट, ठीक है। दैट्स राइट का मतलब वो होता है। एंड देन देर इज सो दिस का। अब तुम देखो, ये सो दिस है, ये सो दिस का है, बस ये का से कितना डिफरेंस आ जाता है। जब आप सो दिस बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा है, और जब आप सो दिस का बोल रहे हो, आई सी, इज दैट सो। आई डोंट थिंक इंग्लिश लैंग्वेज डज द राइट जस्टिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में ढंग से जस्टिफिकेशन नहीं होता है। इफ़ आई वर टू से दिस सेम थिंग इन हिंदी, अगर मैं ये सेम चीज़ हिंदी में बोलना चाहूँ सो दिस का, तो वो पता है कैसे होगा। एक बार पहले मैं आपको जैपनीज में बोल के बताता हूँ, और विद द एक्सप्रेशन सो दिस का, सो दिस का, और हिंदी में बोले तो क्या बात कर रहा है, हैं ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ये वाली फीलिंग, ऐसा है क्या, लाइक इज दैट सो, लाइक दैट, ये है वो फीलिंग। ऑलराइट, सो वी लर्न 4 एक्सप्रेशंस। अब ये एडिशनल है कुछ वोकैबलरीज, कंट्रीज की, मेजर्स की, एंड ऑक्यूपेशंस की, एंड फैमिली की। चलो भाई, इन वोकैबलरीज को भी फटाफट रिव्यू मारते हैं कि ये वोकैबलरीज में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इगिरिसु, हाँ भाई काताकाना में लिखा है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे आप लोग, और मैं भी आप लोगों के साथ रिपीट करूंगा, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इगिरिसु, इगिरिसु, इगिरिसु मीनिंग ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को इगिरिसु बोलते हैं, वो पुराने ज़माने में इस तरीके से बोलते थे, दैट्स व्हाई इट्स स्टिल कॉल्ड लाइक दैट। ओके, अब एक बार इगिरिसु को यहाँ पर लिख के देखते हैं। ई, फिर क्या था, गी, ई गी, की के ऊपर तेंतें, ई गी री सु, है ना, इगिरिसु, ये काताकाना में इगिरिसु, ई गी री सु मीनिंग ब्रिटेन, ब्रिटिश। ऑलराइट, ग्रेट गाइस। अब इसको देखिए, ओ, ये ओ है, ये सु है, ये बीच में सेन है, खींचेंगे, ओस, ओस, ओस तो रारिया, ओस तो रारिया, ओस तो रारिया, ओस तो रारिया, है ना, मीनिंग ऑस्ट्रेलिया। तो जापानीज में यू विल सी कि बहुत कम आपके पास वर्ड्स हैं प्रोनाउंस करने के लिए, बट जो हैं उसी के थ्रू आप लोग उस वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हो। ओस तो रारिया, एंड देन देर इज खांग, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है ये, ठीक है। एंड देन देर इज खांग कोकू। अब आप बोलोगे भैया यार ये तो काताकाना में है, ये हिरागाना में क्यों है। सो बिकॉज खांग कोकू कोरिया है, एंड कोरिया कहीं ना कहीं मतलब एशियन, जापान के पास है, एशियन कंट्री में से एक है, और इसकी कांजी भी होती है, दैट्स वाई। जैसे इगिरिसु और ऑस्ट्रेलिया की कोई कांजी नहीं होती है, और जो कोई भी वर्ड अगर उसकी कांजी है
तो वो हीरागाना में ही लिखाया जाता है, काताकाना में नहीं लिखाया जाता, क्योंकि काताकाना फॉरेन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है. नाउ ऑब्वियसली कोरिया इज ऑल्सो फॉरेन, बट फॉर सम रीजन खांगकुकू हैज़ अ कांजी, एंड आई थिंक द रीजन इज बिकॉज कांजीज जो है वो चाइना से डेराइव हुई हैं, एंड चाइना वालों के पास ये कोरिया के लिए कांजी होगी. वैसे तो उनके पास हर एक चीज़ के लिए कांजी है, बट स्टिल ठीक है. फिर देखते हैं कनाडा. कनाडा इज कनाडा. देन देर इज चूगोकू, चाइना. देखो चाइना से डिराइव हुआ है, और चाइना के लिए देखो ये हिरागाना में लिखा है, इससे आप समझ सकते हो कि हाँ भाई कांजी है इसके पीछे, चूगोकू. एंड जो चाइना की कांजी है ना, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. चाइना की कांजी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. चूगोकू, चू का मतलब होता है मिडिल, ठीक है, मिडिल, इन द मिडिल, इन द सेंटर कह लो, मिडिल कह लो, व्हाटएवर. सो चाइना की कांजी यही है, चू, एंड देन देर इज गोकू. चू गोकू इज बेसिकली, गोकू इज कंट्री, सो इन द मिडिल में जो कंट्री है वो चू गोकू. ये है भाई चाइना वालों का. सो बिकॉज कांजी जो है वो चाइना से डेराइव हुई है, दैट्स वाई दे कंसिडर देमसेल्फ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. फिर उसके बाद इंदो, ई इंदो, इंदो, ठीक है, इंडिया के लिए इंदो. देन देर इज इजिप्ट, ए जी, शी के ऊपर तेन, ई जी पुतो, एजीपुतो, एजीपुतो, है ना, एजीपुतो, एजीपुतो. यहाँ कोई सेन नहीं है, कोई छोटा त्सू नहीं है, तो क्वाइट नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन. क्लियर गाइस? चलो बढ़िया. अब यहाँ देखिए फिलीपींस, फिलीपींस को रोमाजी में फिलीपीन, और यहाँ पर फू के पीछे छोटा ई, फी, और कोई स्ट्रेच नहीं है, फी, फिलीपीन, फिलीपीन, ठीक है, फिलीपीन. बहुत बढ़िया गाइस. कंट्रीज भी हो गए. कंट्रीज को बोलते हैं कुनी, ठीक है, ये लिखा है कुनी. कुनी की कांजी अभी मैंने आप लोगों को चूगोकू की कांजी से ही दिखाया था. इट्स दिस वन, ठीक है, दिस मीन्स कुनी. ऑलराइट गाइस. नहीं एक सेकेंड, ऐसा ही है ना, कंफर्म करना पड़ेगा. हाँ ओके. चलो नीचे देख लेते हैं अपन एक बार यहाँ पर. मेजर्स, सेंको. हाँ भाई, अब यहाँ पर ये मेजर्स हैं आप लोगों के स्टडीज़ को लेकर, एशियन एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, कंप्यूटर, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस, लिटरेचर, हिस्ट्री. भाई ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, मतलब जो भी इन करियर में फील्ड बनाना, इन फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं, आप लोग देख लो, इनको ऐसे ऐसे बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर लिखा है आ जी आन क्यू, आजियंग क्यू, ठीक है. सो दैट मीन्स एशियन स्टडीज़. एंड देन उसके नीचे आ जाता है, अब देखिए ये जो है ये काताकाना में है, मतलब इसका अपने पास कांजी नहीं है. देन दिस इज के ई जाई, के ई जाई, और ये हिरागाना में लिखा है के ई जाई, के ई जाई, के ई जाई, मीनिंग इकोनॉमिक्स, है ना. एंड देन दिस इज को एंड गाकू. गाकू जो है वो बताओ कहाँ से आता है? गाकू जो है वो गाक्से से आता है ना, ये होता है गाकू. इसका क्वाइट मीनिंग, ये कांजी है इसकी, इसका क्वाइट लिटरल मीनिंग होता है स्टडी. सो अगर स्टूडेंट के लिए इसके पीछे स्टडी प्लस कुछ से लगा दो तो वो स्टडी पर्सन हो जाता है. वैसे ही स्टडी के आगे अगर आप जो भी चीज़ की स्टडी है वो लगा दो तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो वाला, है ना. जैसे बायोलॉजी लगा दी तो बायोलॉजी की स्टडी, बायोलॉजी को क्या बोलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं. बायोलॉजी इज कॉल्ड से बुत्सु गाकू, है ना. सो से बुत्सु का मतलब बायोलॉजी होता है, उसके पीछे गाकू लगा दिया तो बायोलॉजी की स्टडी हो गई, सिंपल. से बुत्सु गाकू. एंड देन दिस इज को गाकू, को इंजीनियरिंग हो जाता है. ठीक है. को जो होता है को गाकू, दैट लिटरली वो जो कांजी होती है को गाकू की, को जो होता है, अगर मैं उसको आपको यहाँ लिख के दिखाऊं, को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा होता है ना, को गाकू. और ये जो होता है इसका मतलब होता है क्वाइट लिटरली इंजीनियरिंग के टर्म्स में कंस्ट्रक्शन कह लो, बिल्डिंग, इस तरीके से. सो को गाकू. क्लियर गाइस? जैपनीज इज क्वाइट लिटरल, बहुत लिटरल होती है वो. हाँ भाई, यहाँ देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ लिखा है इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे लिखेंगे? कोकू साई कान के, ठीक है. कांके जो लिखा हुआ है ये, इसको कांके नहीं पढ़ेंगे, इसको खांके पढ़ेंगे, खा, नॉट का. का जब आप स्टार्टिंग से यूज़ करते हो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप बीच में यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में तो नहीं है ना, इट्स इन द मिडिल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी यूज एज खांके. और इन जनरल भी अगर आप स्टार्टिंग से भी यूज़ कर रहे हो तो उसको ख का पढ़ा करो, के एच ए, नॉट का, एकदम स्ट्रेट ऑफ का भी नहीं, खंके. कंके कुछ नहीं होता, कंके साउंड्स वियर्ड. सो कोकुसाई खंके, कोकुसाई खंके, ठीक है, मीनिंग इंटरनेशनल रिलेशन.
कोकू जो है वो कुनी है, कुनी और कोकू सेम कंट्री, बेसिकली कंट्रीज के जो रिलेशन है ना। नाउ कोम्प्यूता, कोम्प्यूता मीनिंग कंप्यूटर, यहाँ पर स्टडीज नहीं लिखा है, सिर्फ कंप्यूटर को यहाँ पर डिनोट किया है। पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स इज कॉल्ड सेजी। देन देर इज सेई बुत्स एंड देन गाक, बायोलॉजी जो अपन ने अभी जस्ट सीखा। बिजनेस को देखो, बी, ठीक है, जी ने स, बी जी ने स। लिख के दिखा दूं भाई यहाँ पर काता गाना इसकी। ये हुआ ही के ऊपर बी, देन देर इज जी, जी को लिखेंगे शी से, बी जी, और फिर उसके बाद आएगा ने ऐसे होता है ने स, बी जी ने स, है ना, बी जी ने स, बिजनेस। क्लियर गाइस? बी जी ने स, बहुत बढ़िया। फिर ये देखिए बुंगाकू, बुंगाकू, बुंगाकू इज लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर स्टडीज होती है। फिर उसके नीचे है रेकीशी, रेकीशी, रेकीशी मीनिंग हिस्ट्री। तो भाई ये चीज़ तो आप लोगों को अब प्रोनाउंस करके, मैंने जैसे तरीके बताए उस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर करके लिख लिख के दिमाग में डालिए एंड याद करिए, ठीक है। सेंको का मतलब समझ में आ गया, मेजर, इतने मेजर्स देख ले तो भाई समझ में आ ही जाना चाहिए अब तक तो, ठीक है। ऑक्यूपेशन, हाँ भाई, अगर कोई जॉब वॉब कहते हैं ना, ऑक्यूपेशन क्या करते हो, उस चीज़ को बोलते हैं शिगोतो, 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 ठीक है। शिगोतो का मतलब होता है जॉब, ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर 7 ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। चलिए नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले बेंगोशी, बेंगोशी, बेंगोशी का मतलब होता है लॉयर, ठीक है, बेंगोशी। देन देर इज ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये कोई ऑक्यूपेशन तो नहीं हुआ, बट लाइक इट्स लाइक, मतलब आपका काम क्या है वो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। सो दाईगाकू, दाईगाकू हमें पता है, दाईगाकू मतलब होता है कॉलेज, एंड उसके बाद लिखा हुआ है इन से, दाईगाकू इन से। सो दाईगाकू इन बोल दो अगर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। इफ इट इज दाई एंड गाकू दैट मीन्स स्कूल, और यहाँ पर अगर इन लगा दो तो कांजी के साथ आप बेटर समझ पाओगे, बट दाईगाकू इन लिख दिया तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया। अब आप बोलोगे भैया वो तो से होता है, तो दाएगाकू इन भी लगभग लगभग सेम होता है, थोड़ा सा अलग होता है, दाएगाकू इन, ठीक है। अब दाएगाकू इन से लगा तो सही लगा था ना, दाएगाकू इन से, सो दैट मीन्स ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट हु इज ग्रेजुएट। अब उसके ऊपर देखिए यहाँ पर शी, छोटा उ एंड फु, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बताइए। शी के पीछे छोटा ऊ लगा हुआ है, एक बार यहाँ से क्लियर करते हैं। शी के पीछे छोटा ऊ है और फिर उसके बाद फू है, सो शी छोटा ऊ एंड फू, शुफू, है ना, शिफू, 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 लाइक दैट, हाउस वाइफ, शिफू, है ना। उसके ऊपर देख लीजिए को से, को से, को से, को से, हाई स्कूल स्टूडेंट। देन देर इज खांगोशी, नॉट कांगोशी, खांगोशी मीनिंग नर्स, खांगोशी। ऑलराइट, चलो ऊपर के दो देखते हैं। खाइशा इंग, देखो गाइज ये काफ़ी इजी है, मतलब अगर जैसे अभी अपन दाइगाकू वाला देख रहे थे कॉन्सेप्ट, वैसे ही सेम खाइशा का मतलब होता है कंपनी, है ना, खाइशा इज बेसिकली कंपनी। अब अगर आप खाइशा के पीछे, अब अगर आप खाइशा के पीछे इन लगा दो, ठीक है, खाइशा के पीछे अगर आप इन लगा दो तो खाइशा इन हो जाता है, विच मीन्स खाइशा इज कंपनी, सो खाइशा के पीछे इन लगाने से कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी वर्कर। क्लियर? दैट्स हाउ इट वर्क्स, खाइशा इन। ओके, फिर ऊपर सबसे टॉप पे यहां लिखा हुआ है ईशा, ई शी आ, ईशा मीनिंग डॉक्टर, ईशा, ईशा, दैट्स इट, और छोटे या के आगे कुछ है ही नहीं, सो ईशा मीनिंग डॉक्टर। ऑलराइट गाइस, बहुत बढ़िया यार, मतलब अभी तक अपन ने मेजर्स, कंट्रीज, एक्सप्रेशंस, अदर्स, टाइम, पर्सन, स्कूल, इतने सारे वोकैबलरीज को डिस्कस करके प्रोनाउंसिएशन समझा
एंड कहीं ना कहीं हमारे मेंटल फ्रेमवर्क में अलग अलग वोकेबलरीज को सोचने पे मजबूर किया। देखो इन डेली लाइफ में हमें इतना टाइम नहीं मिलता या फिर हमारे दिमाग में इतने आइडियाज़ नहीं आते कि हम लोग इतनी अलग अलग वोकेबलरीज को सोचें। बट वेन यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ बुक एंड वेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, आप लोगों को लिटरली बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। यू हैव टू बी समवन हु इज़ क्वाइट ऑब्जर्वेंट इन वॉट यू आर डूइंग। अगर आप आजू बाजू की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो बार बार, एंड जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी सुन रहे हो, उसको बार बार रीचेक कर रहे हो दिमाग में एंड सोच रहे हो, कॉन्स्टेंट इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप लोग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट लर्न कर पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो बेचारे बोलते हैं भैया 5 महीने से लगाऊं समझ ही नहीं आ रहा, भैया नहीं आ रहा, भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, टीचर की गलती नहीं है बट मेरे को ही समझ नहीं आ रहा, मैं ही बुद्धू हूँ, क्या करें। लैंग्वेज लर्न करने के लिए यू नीड दिस ऑब्जर्वेशन वाला दिमाग। एंड जो लोग कॉन्स्टेंटली अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, दे जनरली आर बेटर, आर स्मार्ट, एंड द पीपल हु स्ट्रगल विथ इट दे फाइंड डिफिकल्टी। सो बिकम ऑब्जर्वेंट। हाँ भाई, चलो अब फादर पे आ जाते, फैमिली पे आ जाते हैं। ये हो गया खाजोकू। खाजोकू का मतलब होता है फैमिली, है ना। खा सो में जोकू, खाजोकू मीन्स फैमिली। अब फैमिली में ही रिलेशंस क्या क्या किसके हैं वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने उस दिन डिस्कस कर रखे हैं। ओ का आसान, ओ का आसान मदर। ओ तो ऊ सान, ओ तो सान। ओ ने ए सान, ओ ने सान। ओ नी ई सान, ओ नी सान। ई मो ऊ तो, ई मो तो। ओ तो ऊ तो, ओ तो, है ना। फैमिली तक डन, वी आर क्लियर ऑन ऑल ऑफ दीज। नाउ आई वांट कि आप लोग यहाँ से मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, गो थ्रू दीज वोकेबलरीज, लर्न देम प्रॉपरली। जिस किसी में भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम्स द ग्रामर पार्ट, जिसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गाइस। ये थोड़ा सा लेट्स से इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई वांट टू कवर इट अप प्रॉपरली। आप लोगों को वोकेबलरी फाइनली अच्छे से क्लियर हो गई है, सो नाउ वी कैन फाइनली जंप ऑन द ग्रामर पार्ट। वी हैव कंप्लीटेड आवर वोकेबलरी, नाउ वी विल फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट, जहां पर हम लोग एक्स व वाई दिस यानी गक से दिस। अब देखो यहाँ पर इस ग्रामर वाले सेक्शन में बुम्पो कहते हैं, ग्रामर का मतलब होता है बुम्पो, बू पो हो और ओ बुम्पो, ठीक है। बुम्पो मीन्स ग्रामर। अब जो ग्रामर का पार्ट होता है ना, इसमें जो ग्रामर का पार्ट है, इसमें जो भी वोकेबलरी है, जैसे ये देखो क्या लिखा है, सेंको। सेंको मतलब होता है मेजर, हमें पता है। मेरी सांवा अमेरिका जिंदेस, अमेरिका अमेरिका हमें पता है, अभी हमने जस्ट ऊपर सीखा। सो ऑलरेडी नाउ यू नो द वोकेबलरीज, तो यू वुडंट फाइंड ट्रबल इन इट, आपको पहले ही पता है। और हम लोग यहाँ पर देखिए जो 3 लिखे हुए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। एक्स व वाई दिस, ये चीज़ ये है, इसको सीखेंगे। देन क्वेश्चन सेंटेंसेस, कि क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पीछे का लगा दो तो क्वेश्चन बन जाता है। एंड नानी नान, इसके ऊपर पूरा ये सेंटेंसेस को देखेंगे। एंड थर्ड वाला नो पार्टिकल के यूसेज को समझेंगे। एंड देन वी विल डू दिस एक्सप्रेशन नोट, है ना। आज हमने वोकेबलरी तक निपटा लिया। अब वोकेबलरी की शीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एंड आई विल ऑल्सो मेक अ क्विज कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज वोकेबलरीज। सो मेक श्योर कि आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले सारी वोकेबलरीज को रिवाइज कर लें। ऑलराइट गाइस, आई विल सम अप टुडेस क्लास हियर, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग कंटिन्यू करें इस सीरीज के साथ, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप लोग बीच में ड्रॉप ऑफ कर दें, आप में से कोई भी, हुएवर इज ज्वाइनिंग न्यू, वेलकम भाई, वेलकम बहन। आप लोग आइए, बढ़िया अच्छे से यहाँ पर मेहनत करिए, सीखिए जापनीज़ को। वी आर हैविंग दिस फ्री 15 days समर कैंप, एंड आई एम रियली इन्जॉइंग माई सेल्फ टीचिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत सारे कॉमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों के अप्रिशिएशन देखने को मिलते हैं। एंड जो कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है आप लोगों को, वॉट एवर यू आर फेसिंग इन योर जापनीज जर्नी, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई वांट कि यू बिकम अवेयर अबाउट वॉट यू आर लर्निंग एंड हाउ यू आर लर्निंग इट एंड वॉट आर द स्ट्रगल्स दैट यू आर फेसिंग। मेजर ऑफ द टाइम्स ये होता है कि बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि वो किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर वो उस चीज़ को लेकर इतने सीरियस नहीं होते हैं। वो करना ज़रूर चाहते हैं, वही बात हो जाती है ना, जापान जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जैपनीज़ पढ़नी पड़ेगी, जैपनीज़ पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए दिन के 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, वो निकालते नहीं बन रही है। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू, अगर आप देखो लाइफ के किसी भी पार्ट को, इट कम्स डाउन टू कि भाई हाउ बैडली डू यू वांट इट, है कि नहीं। कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।